पहाड़ी शहरों में बढ़ती भीड़ का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जोशीमठ के हालात देखने के बाद हिल स्टेशन की कैरिंग कैपेसिटी का सवाल बड़ा हो गया है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सभी हिमालयी राज्यों से हिल स्टेशन की कैरिंग कैपेसिटी का नोटिस देकर जवाब मांगा है। जोशीमठ में जमीन क्यों धंसी, ये 8 तकनीकी संस्थानों की रिपोर्ट बताएगी। पर आम धारणा और सच्चाई यही है कि पहाड़ी के शहरों यानी हिल स्टेशन में बेतरतीब भीड़ बढ़ी है। अब ये मामला देश की सर्वोच्च अदालत में पहुंच चुका है। एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी हिमालयी राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हिल स्टेशन की धारण क्षमता यानी कैरिंग कैपेसिटी को लेकर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में जोशीमठ का भी जिक्र है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि वो पहले ही हर पहाड़ी शहर की कैरिंग कैपेसिटी चेक करने की बात कह चुके हैं। जोशीमठ में जो चीज़ें सामने आई हैं, उसके बाद हमने स्वयं भी तय किया था कि हम सभी शहर जो भी हमारे हिमालय पर बसे हुए हैं, उन सभी की कैरिंग कैपेसिटी का आकलन करेंगे और जिनका उस कैपेसिटी से ज़्यादा वहाँ पर निर्माण कार्य हो गए हैं। पर्यावरणविद अजय रावत की माने तो उत्तराखंड के ज्यादातर शहरों की कैरिंग कैपेसिटी खत्म हो चुकी है। सबसे महंगी जमीन वाले शहर नैनीताल की कैरिंग कैपेसिटी 2006 में ही पूरी हो चुकी है, लेकिन 17 सालों से अवैध कंस्ट्रक्शन लगातार चल रहा है और कमोबेश ये हालात हर पहाड़ी शहर के हो चुके हैं। उत्तराखंड में अल्मोड़ा देखिए आप, नैनीताल देखिए और पिथौरागढ़ देखिए, जितने भी शहर हैं हिली रीजन्स में, जितने भी शहर हैं उनकी भार वहन करने की क्षमता जो है वो समाप्त हो चुकी है। नैनीताल जो है सबसे बड़ी समस्या नैनीताल की है। पहाड़ी शहरों में बढ़ती भीड़ की सबसे बड़ी वजह हर साल बढ़ती टूरिस्ट की संख्या है। नतीजा ये है कि महंगी जमीन के बावजूद कंस्ट्रक्शन का काम धड़ल्ले से चल रहा है और खामियाजा पहाड़ी शहरों की जनता को भुगतना पड़ रहा है, जिसका बड़ा उदाहरण जोशीमठ है। नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात भी की है। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड में 4 नदियों गोला, शारदा, दाबका और कोसी की वन स्वीकृतियों के मुद्दे पर भी चर्चा की है। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री ने जल्द से जल्द प्रक्रिया शुरू करने का भरोसा दिया है। इस मुलाकात के बाद सीएम धामी ने कहा कि पर्वतीय नदियों में मानसून के दौरान जमा हुए उप खनिजों, बाढ़ नियंत्रण और नदी किनारों पर कृषि भूमि के संरक्षण के अलावा आपदा प्रबंधन का मुद्दा भी शामिल किया गया। पहाड़ में खड़ी होली की शुरुआत हो चुकी है। महाशिवरात्रि के दिन अल्मोड़ा क्षेत्र में 7 गांव सतराली की होली बाबा बागनाथ के दर पहुंचती है और तब से होली की शुरुआत हो जाती है। बागनाथ मंदिर में अल्मोड़ा के सतराली की होली के ये रंग है। ये होली अंग्रेजों के जमाने से यहाँ आ रही है, लेकिन आजादी के कुछ समय बाद होलियारों ने यहाँ आना बंद कर दिया था। अब करीब 55 साल बाद इन गांवों के युवा पिछले 5 साल से होलियार फिर शिवरात्रि पर आने लगे हैं। सतराली के होलियार बड़े उत्साह और उमंग के साथ में बागनाथ जी के पावन द्वार पर शिवरात्रि के दिन होली लाते हैं और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे संस्कृतियों का हस्तांतरण हो। वर्षों पुरानी परंपरा को जिंदा रखने के लिए सतराली के 7 गांवों के होलियार ढोल, दमाऊ और मजीरे की थाप पर होली गायन करते हैं। महाशिवरात्रि के बाद से पूरे पहाड़ में होली की शुरुआत हो जाती है, लेकिन कहीं न कहीं गांवों से होते पलायन का भी असर इस होली पर पड़ा है। सतराली की होली वैसे माना जाए तो पूरे उत्तराखंड में फेमस समझी जाती थी एक समय में, लेकिन वर्तमान समय में गांवों से पलायन होने के कारण आज उतनी संख्या में इसको भव्यता नहीं दी जा पा रही है जितनी होनी चाहिए। अब पहाड़ में ढोल दमाऊ की थाप और झाल के झंकार पर गूंजते गीत बीते जमाने की बात बनती जा रही है।
लेकिन सतराली गांव के होलियार जिस उमंग और उत्साह से होली गायन करते हैं, उससे एक उम्मीद बनती है कि पहाड़ में जल्द ही होलियार फिर से अपने पुराने अंदाज में नजर आएंगे। न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। कोटद्वार में बिजली विभाग को 20 साल बाद अपने बकाया बिलों की रकम वसूलने की याद आई है, जिसके बाद विभाग की ओर से कई लोगों को बिल रिकवरी के नोटिस भेजे गए हैं। बिजली विभाग ने उन लोगों को नोटिस भेजे हैं जिन्होंने कई सालों पहले अपने बिजली के कनेक्शंस कटा दिए थे, लेकिन उन पर उस समय कुछ बिल पेंडिंग रह गए थे।